हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप डी के बारे में, जो 17 अगस्त जो इसकी डेट निश्चित की गई है। उसी क्वेश्चन जो है जीके और सीए और एंड साइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि ऑप्शन दे रखा है जाम्बेजी, नील और मस्कोवा हांग हो। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यानी कि नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन देगा प्रीजैविक एंटीबायोटिक, बी नंबर देगा प्रदूषक, सी नंबर पे हार्मोन, डी नंबर पे आविश टॉक्सिन। तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वे आविश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज। तो हमें कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा का उत्पादन के लिए हमको तुरंत ग्लूकोज लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का मुख्य अवयव नहीं है। कहने मतलब एलपीजी में कौन सा उपस्थित नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो आप सबको जैसे कि पता होगा कि ये मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर सी है, जो गोबर गैस में उपस्थित होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है। तो भारत के पहला श्रमिक आंदोलन कहाँ बनाया गया है। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये केरल बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखेंगे, सिस्टमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी है। जैसे कि लेमार्क, बुफान, डार्विन, लीनियस। तो जो सिस्टमा नेचुरल पुस्तक लिखी गई है तो वो लीनियस ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार के ग्रुप डी में पुस्तक पूछे जाते हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, एक समान संगति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है, धातु की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। सी नंबर जैसा दे रखा है दोनों की संवेग में एक सा परिवर्तन रहती है। डी नंबर है दोनों ही संवेग में एक सा परिवर्तन नहीं सहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा जाके कि रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे हम कि यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो ऑप्शन इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया जाता है, इस प्रकार कोई बल कार्य नहीं करता है, इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो जब कोई एक वस्तु जो होती है एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो उसका कहने मतलब है कि उसका वेग एक समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं। सूक्ष्म तरंगे, आवर्त तरंगे, ध्वनि तरंगे या प्रासर तरंगे। तो सोनोग्राफी में तरंगे यूज की जाती हैं वो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रासर तरंगे यूज की जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्टिन ट्रूडो निम्नलिखित में से कौन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति या नेक्स्ट क्वेश्चन यो ऑप्शन बी दे रखा है ब्रिटिश वित्त मंत्री, सी नंबर है कनाडा के प्रधानमंत्री, और इनमें से कोई नहीं। जस्टिन ट्रूडो मतलब लास्ट में डा आ रहा है तो इसमें कनाडा डा आ रहा है। तो इस प्रकार याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सही होगा कि जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री हुए कौन, जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट नंबर, CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो विश्व में चौथा और सबसे तेज और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर वर्गों में परम, एका या सागा। तो वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोल क्या है। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, द्रव में घोला गया ठोस, जल में घोला गया ठोस, या दो द्रवों का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर जो घोल होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जैसा कि दे रखा है इसमें दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है क्या है। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, CFC। तो वायुमंडल के तापमान वृद्धि की जो मुख्य कारण जो होता है CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण वस्तुएं जो हमारी होती हैं वो गर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया यानी ये किसकी उपस्थिति कारण होती है। HCl और NaCl, Cl निगेटिव और CO3 2 निगेटिव, Cl निगेटिव और SCO3, या SCO3 निगेटिव और H2CO3।
तो जो रक्त की उभय प्रतिरोधक क्रिया जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, CO3 नेगेटिव और H2CO3। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है, अंतर्विष्ट होता है? तो मतलब सबसे ज़्यादा किसमें कार्बन होता है? ढलवा लोहा, जंगलोधी इस्पात या पिटवा लोहा या उच्च वेग इस्पात है? तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन अधिकतम होता है वो होता है ढलवा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? ऑप्शन कवक, जीवाणु, विषाणु, उभय में से कोई नहीं। तो जो दूध दही में परिवर्तित होता है वो जीवाणु का बैक्टीरिया कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल जमीन पर डॉट और बल के कारण गिरता है। कहने मतलब जो फल जो जमीन पर मतलब किसके कारण गिरता है? चुंबकी, वैद्युत स्थैतिक, मांसपेशी या गुरुत्वाकर्षण। ये तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो फल जमीन पर जो गिरता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के फेफड़े हैं तो क्या है? ऑप्शन पत्तियां, स्तंभ, पुष्प, जड़। तो ये पादप के फेफड़े वो पत्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक विद्युत चुंबक बना होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है कि एक विद्युत चुंबक बना होता है, किसका बना होता है? तांबे का, नरम लोहे का, जस्ते का या कठोर इस्पात का? तो ये एक विद्युत चुंबक जो बना होता है वो नरम लोहे का बना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस मोर, थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स वाट और इनमें से कोई नहीं। तो जो बिजली के बल्ब का जो आविष्कार किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट में से हम चुने गए पाठ का रंग बदल सकते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, चेंज कलर या बैकग्राउंड कलर। तो ये हम फॉन्ट कलर के द्वारा हम चुने गए पाठ का रंग बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में CPU का पूर्ण रूप है, यानी CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंट यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंट यूनिट या कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो कई इस प्रकार आपको यहाँ से पता चलता होगा कि कंप्यूटर संबंधी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं वो विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष माप है, इसमें स्टार लगा लीजिए। प्रकाश वर्ष माप है किसका? समय का, गति का, दूरी का या ऊर्जा का? तो ये जो है वो दूरी का प्रकाश वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये NTPC CBT में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जैसा ऑप्शन देख रहे हैं 8 सितंबर, 18 मार्च, 28 मार्च और 18 सितंबर। तो यानी कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 सितंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माता भवन का राजकुमार कहा जाता है? तो आपको सबको पता होगा, जिसने अगर मुगल वंश से क्वेश्चन पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा इमारतें किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो सभी पता होगा, यानी शाहजहां द्वारा बनाई गई, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन दे रखा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो शाहजहां सबसे ज़्यादा इमारतें बनवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड टक की रचना की। जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड टक रचना की है तो वार्नर ब्रदर्स, वाल्ट डिज्नी और स्टीवन और डीन मध्य का हन्ना बारबरा। तो जो मिकी माउस और डोनाल्ड टक की रचना की है वो कि वाल्ट डिज्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का दूसरा नाम क्या है? तो नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या असहयोग आंदोलन। तो 12 मार्च 1930 की जो नमक यात्रा की गई उसका दूसरा नाम है दांडी यात्रा। ये यात्रा 24 दिन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये सभी को पता होगा जाके कि पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? कौशल, गया या पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर। तो पाटलिपुत्र। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।